प्रणाम सुंदर छत्रसाल महाबली कयो बलि बलि। सब सुंदर के चरणों में प्रणाम। आज का अध्याय वेदों में क्या कहा गया है। वेदों में सत्य का ज्ञान दिया गया है। वेदों में कहीं भी किसी भी 33 कोटि जिन्हें हम देवी देवता कहते हैं, 33 कोटि देवी देवताओं की कहीं भी स्तुति पूजा अर्चना के लिए वेदों में कहीं भी कुछ भी कहा नहीं गया। वेदों के मंत्र को मनन और चिंतन अगर ध्यान से आप करोगे, तार्किक तौर पर, दलीलिक तौर पर उसके अर्थ को आप समझोगे, तो वेद ने केवल और केवल मनुष्य को सत्य ज्ञान देने की बात कही है, न कि देवी और देवताओं की पूजा अर्चना करके अंधविश्वास, बाह्य आडंबर, कुरिवाज में फंसने की बात। यहां पर मैं यजुर्वेद में अध्याय नंबर 23वां मंत्र 18 बोलता हूं। प्राणाय स्वाहा, पानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, अंबे अंबे के अंबालिके नमा नयति कश्चन, संसप्त चक्र सुभद्र का कांपिल वासरम। देखने से, सुनने से प्रथम तो ये निर्देश ये होता है कि अंबा, अंबिके, अंबालिका, ये तीन देवियों का ये स्तुति है। ऐसे इस मंत्र से हमको लगता है। लेकिन अगर भावार्थ कर लेंगे तो हे अंबे, यहां अंबे को माता कहा गया, अंबिके उसे दादी कहा गया, अंबालिके यहां उसे परदादी कहा गया। कोई घोड़े के समान सिद्धगामी जनजिस्वग्राही मनुष्य को बसाने के लिए उत्तम कल्याण करने वाली लक्ष्मी धन ऐश्वर्य को ग्रहण कर सोता है, वो अपने बस में लाती है, ऐसा यहाँ है। लेकिन अगर भावार्थ तार्किक तौर पर, दलील तौर पर अगर इसका हम समझेंगे, अंबे, अंबिके, अंबालिके, ये तीनों शब्द जाहिर तौर पर हम देखेंगे तो हमें लगेगा ये तीन देवियों की, उन्हें कल्पना करना सहज हो जाता है। लेकिन सत्य से हम उसको अन्याय की तरह ले जाते, ऐसा तार्किक तौर पर चिंतन करने से पता पड़ता है। वेद में मनुष्य को केवल और केवल सत्य ज्ञान दिया है। मनुष्य को सत्य ज्ञान के अर्थात एक जीवन जीने की प्रेरणा दी है, ऊर्जा दी है, शक्ति दी है, परिपालन नीति नियम सिद्धांत दिए हैं, न कि काल्पनिक देवी देवताओं की पूजा अर्चना सेवा करना, अंधविश्वास, बाह्य आडंबर एवं कुरिवाज में लिप्त रहने का। कहीं भी वेद में ऐसा आदेश नहीं। चारों वेदों में एक भी मंत्र, चार वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, चारों वेदों में एक भी मंत्र 33 कोटि में से किसी भी देवी देवताओं की स्तुति है ही नहीं। इस मंत्र में मनुष्य को यह उपदेश दिया है कि हे मनुष्य, जैसे माता, दादी एवं परदादी अपनी अपनी संतानों को अच्छी शिक्षा देती है, शिक्षा द्वारा पहुंचाती है, वैसे ही तुम लोग भी अपने संतानों को अच्छी शिक्षा दो, अच्छे संस्कार दो। आपको देना चाहिए, क्योंकि धन का स्वभाव क्या है? धन की देवी कौन है? लक्ष्मी। जहां वो इकट्ठी हो जाती है, वहां आलस्य, प्रमाद, दुष्टता, ईर्ष्या, तृष्णा, बैर और कर्महीन मनुष्य बना देती है। इसलिए धन पाकर भी मनुष्य को शिक्षित होना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए,
संपूर्ण मंत्र में एक एक पद का अगर आप अर्थ करोगे तो किसी भी देवी देवता की स्तुति इस मंत्र में नहीं सिद्ध होती है, ऐसा महामति श्री प्राणनाथ जी महाराज ने हमें बताया। कुलदेव स्वरूप वाणी हमें मनुष्य को उत्कृष्ट जीवन जीने की एक राह दिखाती, उस परब्रह्म परमात्मा को पाने की दिशा बताती कि आप मनुष्य हो, क्यों पैदा हुए, किस लिए पैदा हुए, आपका दायित्व क्या है, आपका उद्देश्य क्या है। मनुष्य योनि के सिवाय जितने भी योनि है, चाहे वो प्राणी हो, पक्षी हो या अन्य जीव की हो, वो केवल भोग विनाश के लिए है। केवल मनुष्य योनि ही उस परम तत्व को पाने के लिए आपके हृदय मंथन आत्मा में जो चेतना है उसको जागृत करके इस काल में के ब्रह्मांड में अपने सांसारिक फर्ज को निभाते हुए जो भी समय मिले उस समय उसमें उस परम तत्व को पाने का आपका केवल उद्देश्य होना चाहिए, नहीं कि कर्मकांड अंधश्रद्धा बाह्य आडंबर में फंस के अपने जीवन को नरकाकार बनाया जाए। परमात्मा केवल प्रेम की भाषा समझता है, जहाँ प्रेम है वहीं परमात्मा, जहाँ प्रेम बस गया वहां सभी काम क्रोध लोभ मोह माया ऊंच नीच अमीर गरीब धर्म जात पांच रंग वर्णों वेश अपना स्वतः मिट जाता है। इसलिए केवल अगर प्रेम की भाषा समझेंगे, स्नेह दया करुणा की भाषा समझेंगे, अहिंसा की भाषा समझेंगे तो समझ लेंगे हम परब्रह्म परमात्मा उस विश्व नियंता के नजदीक जा सकते हैं, उसका एहसास ले सकते हैं, अनुभव ले सकते हैं, उसके पास जा सकते हैं। आज का अध्याय थोड़ा अलग है, समझने का प्रयास करें, मनन करें, चिंतन करें। अगर त्रुटि है तो बताने का प्रयास करें। प्रणाम सुंदर।